हेलो एवरीवन। तो हम पाथफाइंडर के क्वेश्चन कर रहे थे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें मैं आपको लास्ट वीडियो में 1 to 15 तक क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में 16 to 30। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर रेशनल नंबर्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है ये, तो थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन, तो इसके रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, इरेशनल या रेशनल? तो अगर कैसे पता चल पाते हैं हमें रूट्स के बारे में? हम पहले क्या करते हैं, हम डी निकालते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पता कर पाते हैं कि किस टाइप के रूट्स हो सकते हैं। तो हम इसका ना डी निकालेंगे। तो डी क्या होगा? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4p स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, और सी कितना है? सी है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 4p स्क्वायर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस 4p स्क्वायर, ठीक, और फिर आएगा कितना? माइनस 4। अच्छा, एक काम करो, उसको ना पूरे को ऐसे लिख दो, उसको हम नहीं टच करते हैं। इनफैक्ट एक काम करो, इससे माइनस कॉमन लो, तो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस 2qr। अब ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, इसलिए मैंने बाहर निकाला था, वरना नहीं निकालती। अब ये क्या है? 4, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, मतलब क्यू माइनस आर का एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है तो मतलब ग्रेटर देन जीरो तो होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ना तो कॉम्प्लेक्स ना इमेजिनरी, दोनों से कुछ नहीं आएगा। अब बाकी हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं चॉइस में, एक इरेशनल एक रेशनल। तो फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब डी ग्रेटर देन जीरो हो और साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसे में क्या होता है, वो उसके रूट्स कैसे होते हैं? उसके रूट्स होते हैं रेशनल। तो इसके फॉर्म इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, अगर इसके रूट्स कैसे इक्वल बोले हैं, अगर इसके रूट्स इक्वल है तो ऐसे में हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट गिवन है नीचे, मतलब ये जो रिलेशन गिवन है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इक्वल रूट्स से, इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ भाई? इक्वल रूट्स कब होते हैं? इक्वल रूट्स में क्या होता है? डी जीरो होता है ना, तभी तो रूट्स इक्वल होता है। जब हमारा डी जीरो हो जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, हमारे देखो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और अगर हो जाए डी जीरो तो ये तो बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था रूट्स में, तो बचा ये, तो रूट्स क्या हो जाते हैं? दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है डी इक्वल्स टू जीरो। तो डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या है? ये है, तो मतलब 4b स्क्वायर और a प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac। मैंने पहले मतलब इसी स्टेप में इसको ओपन कर लिया। माइनस 4a, ए है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम इसको अब ओपन, अच्छा एक काम कर लेते, इक्वल्स टू में है जीरो, तो 4 कॉमन निकाल के जीरो में डाल देना और b के फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर b स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac b स्क्वायर। यहाँ पे ये 4 जा चुका है तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए की सी के साथ करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए की हो चुकी है, बी की करो बी के साथ तो माइनस बी पावर 4, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा है दूसरी साइड की जो टर्म है, मैं उस दूसरी साइड में भेज रही हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है? अच्छा, अब देखो एक चीज कर सकते हैं हम, इसको ना उधर लेके जाओ। अब क्या दिख रहा है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ये बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, कितना है हमारे पास? बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ही है तो ए इंटू बी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अगर ये ऐसा है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जीरो है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी भी जीरो है। और क्या हुआ? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आया, जो एक ये कंडीशन होती है जीपी की। जीपी में ऐसे ही होता है ना कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। ठीक है, वैसे हमें यहाँ पे ये नहीं बताना कि जीपीआई क्या है, बट अगर ऐसा ना, मतलब ये ऑप्शन ना देके ये बोला जाता कि जीपी है कि एपी है, एबीसी किसमें है, एपी जीपी क्या एचपी, तो उस टाइम पे हम क्या बोल देते क्योंकि जीपी कंडीशन बन रही है, हम उसमें बोल देते हैं जीपी। बट यहाँ पे हमारे पास सीधी ये कंडीशन ही गिवन है, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कंसिडर द इक्वेशन x माइनस पी एक्स माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैविंग इंटीग्रल कोफिशिएंट। इफ द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, अगर इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स है तो व्हाट वैल्यूज कैन p हैव, तो p की क्या वैल्यू हो सकती है? ठीक है, तो इंटीग्रल रूट से यहाँ पे एक वर्ड आया है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल रूट से मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो इंटीग्रल रूट से क्या मतलब होता है? देखो इंटीजर्स, इंटीग्रल कहीं ना कहीं इंटीजर्स से आया हुआ है, और इंटीजर्स किसका पार्ट होते हैं? रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं। और हमने जितने भी हमने इक्वेशन में जो हमने क्वाड्रेटिक में जो कंडीशन पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट डी की, वो क्या थी
कि भाई इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, ठीक, और रेशनल कब आता है, इरेशनल कब आता है, इमेजिनरी कब आता है, हमने ये पढ़ा हुआ था। इंटीग्रल तो नहीं पढ़ा, बट जो हमने रेशनल पढ़ा है वो इंटीजर्स भी तो उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और रेशनल में क्या पढ़ा था कि रेशनल में d ग्रेटर देन 0 होगा और साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इंटीजर्स में भी यही हो जाएगा। इंटीग्रल रूट का मतलब यही है कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। तो मतलब जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और d होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस पी एक्स माइनस सिक्स एक्स और प्लस 6p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हमने x निकाला कॉमन तो ये इक्वेशन बनेगी 6p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो p स्क्वायर 36 और प्लस 12p माइनस 4 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 24p एंड माइनस का 4, ये हो जाएगा। अब इसको क्या चेंज कर देंगे, p स्क्वायर 24p और ये 12p कितना हो जाएगा, माइनस 12p। 36 माइनस 4 कितना होता है, प्लस 32। तो ये बना है। अब यहाँ पे p की कुछ वैल्यूज ऐसी डलनी है कि उनको डालने के बाद क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो देखते हैं किस वैल्यू को डालने से परफेक्ट स्क्वायर आता है। ऑप्शन हमारे सामने है, ऑप्शन में से वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, तो 4 डालते हैं। अगर हम इसमें 4 डालते हैं तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 आया, माइनस 12 4 से 48 और यहाँ पे 32। तो अगर देखो हम देख रहे हैं तो ये और ये कितना हो रहा है, ये आ रहा है 48 माइनस 48, मतलब ये आया 0। तो 0 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ऑप्शन बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हम कर देंगे टिक। ऑप्शन जो ए होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, if alpha beta are the roots of the equation x square plus x plus 1 then equation whose roots are this। तो वो फाइंड इक्वेशन करनी है हमें जिसके रूट्स ये होंगे। इक्वेशन फिलहाल हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम स्प्लिट करके करेंगे नहीं हो पाएगा, इसमें वो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाओगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बीच में, ठीक है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, बट हाँ कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, ये बात है। और ये वैसे कॉम्प्लेक्स वाले उससे ही सॉल्व होगा, इसके रूट्स भी कॉम्प्लेक्स नहीं आने वाले हैं। लेकिन हमारे पास इसको करने का एक और तरीका होता है। देखो हमने ना एक इक्वेशन हमने काफी बार अपनी 11th अपने स्कूल में भी पढ़ी हुई है, होती है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तो आपने वहां भी पढ़ी होगी, बाकी ये स्कूल में 11th क्लास में भी हमने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी थी। इक्वेशन ये पढ़ी थी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है। और देखो ये दोनों इक्वेशन अगर हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो इसके जो रूट्स आएंगे, और ऐसी इक्वेशन का तो हम रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसके डायरेक्ट रूट्स जो आएंगे वो आएंगे, एक आएगा ओमेगा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा में से एक ओमेगा है और इसको मान लो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें अल्फा की पावर 19 बोला है, मतलब ओमेगा की पावर 19। तो कितना आ सकता है ओमेगा की पावर 19, ओमेगा की पावर अगर हम 19 करते हैं तो देखो कितना आएगा, 3 6 18 और साथ में एक ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 की पावर 6 भी 1 ही आएगा, तो ये तो है ओमेगा। अब हमें दूसरा चेक करना है, बीटा की पावर 7, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है, हमें अभी ये चेक करना है इसमें। तो ओमेगा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, ये हो जाएगा ओमेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा 14, और फिर इसका अगर हम 3 के उसमें करेंगे तो 3 4 12 और साथ में 2 बच जाएंगे। अब ये तो 1 हो गया क्योंकि ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 4 इज 1, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जो रूट्स पहले थे वही रूट्स फिर से आए, तो मतलब क्या हुआ, इक्वेशन सेम ही होगी। जब सेम रूट्स आ रहे हैं, अब ऐसे थोड़ी कि किसी भी दो इक्वेशन के रूट सेम आ जाएंगे, तो रूट सेम आ रहे हैं इसका मतलब है कि इक्वेशन होगी सेम। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन है इसकी जैसे, ऑप्शन डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन इज 20, the equation 10 power 4 x minus 2 x square x plus alpha square equals to 0 will have at least one real solution। वन रियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तभी रियल सॉल्यूशन आएगा। तो अब आगे ये इक्वेशन है, इसे हम थोड़ा ना 10 में चेंज कर देते हैं, शायद इसके फैक्टर्स बन जाए, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। नहीं बनते तो फिर कुछ और देखेंगे। तो 2 ये कितना होता है, ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 2 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये बना है हमारे पास, ठीक है। अब अल्फा नहीं है, ये ए है, इसको ना ए कर लेना क्योंकि यहाँ पे ए है ना, तो ये ए ही आएगा, तभी हम इसको कुछ आंसर इसका हम निकाल पाएंगे। तो ये ए है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है वैल्यू। वैल्यू देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू होगी
हमें वो देखनी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम इसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। चेंज मैं देखो tan स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब कुछ फॉर्मूला टाइप बन रहा है, तो वो देखो हम इसमें ये लगा सकते हैं, तो tan स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं अपने साइड से, यहाँ पे ना +1 कर लेते हैं और -1, ये ना ऐसे कर रही हूँ मैं, देखो +1 कर लिया -1 कर लिया। ये क्यों किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है इसलिए किया है। तो अब क्या हुआ, tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 tan स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ -2 और -1 अभी अभी लिया है, तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और -1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये जो हमारे पास नंबर्स आए, जो हमारे पास बचा हुआ, इसको हम दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे। अब क्या है, ये जो हमारे पास आएगा ये कैसा होगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब ये कुछ भी हो। देखो tan की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो, मतलब tan की मैक्सिमम तो खैर नॉट डिफाइन होती है, बट tan की वैल्यू 1 भी होती है, तो हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है ना कहाँ tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, होती तो 0 से इन्फिनिटी तक है, बट इस क्वेश्चन में कौन सी यूज हो रही है भाई, 1 आ रही है या क्या आ रही है, tan की वैल्यू है क्या, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो हो सकता है भाई इसमें tan की वैल्यू 1 भी आ जाए, तो 1 - 1 अगर आ जाती तो 0 हो जाएगा, तो मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या होगी, ये या तो होगी 0 से बड़ी या फिर इक्वल। 0 से बड़ी तो ये होगी भाई, आप इन्फिनाइट तक भी रख सकते हो, तो देखो 0 से हो जाएगी बड़ी, ठीक है। पीछे रखोगे कुछ वैल्यूज तो वो भी हो जाएगी 0 से बड़ी, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव आएगी बट स्क्वायर है तो वो बड़ी ही हो जाएगी, ठीक। बट अगर आ जाता है यहाँ पे 1, अगर tan की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 1, तो उस केस में ये सिर्फ वही एक ऐसा केस होगा जिसमें ये 0 हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते तो कितनी हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, a को उधर लेके जाएंगे तो ये इज ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें बट ए स्क्वायर नहीं निकालना, हमें निकालना है ए। तो वो क्या आ जाएगा, अब स्क्वायर ये निकालेंगे तो ऑब्वियसली रूट में लिखेंगे, तो रूट में आंसर क्या आएगा, कि जो हमारा ए है वो लेस देन इक्वल टू √3 है, लेस देन ये जो ए है यहाँ पे √3 से या तो लेस है या फिर उसके इक्वल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो ऐसी इक्वेशन के रूट्स हमेशा याद रखना, ऐसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर, अल्फा को ये मान लो, बीटा को ये मान लेना, ठीक है, ये हमेशा होता है। देखो अभी मैंने इसी एक्सरसाइज में ना पीछे किसी क्वेश्चन में ये लिखवाया था कि x² + x + 1 इक्वल्स टू, अगर ये वाली इक्वेशन इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से x² - x + 1 के रूट्स होते हैं -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही, मतलब अल्फा बीटा में मिल गई, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे -ओमेगा⁴, ठीक है, तो माइनस है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू ओमेगा, कि ओमेगा³ इंटू ओमेगा, और ओमेगा³ होता है 1, तो ओमेगा बचेगा। इसी तरह से बीटा -ओमेगा², तो पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओमेगा 8 आएगा, ओमेगा 8। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 6, 3 टू 6 नहीं 2, 3 टू 6 और साथ में स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ओवरऑल एक रियल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस करेंगे ना फिर ओमेगा -ओमेगा², तो ऑब्वियसली रियल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक। सेकंड ऑप्शन में अगर हम ये चेक कर लेते हैं, ओमेगा अल्फा की पावर 5 थे तो माइनस आ जाएगा, -ओमेगा 5, फिर 2 टाइम्स प्लस, और इसकी है -ओमेगा 10 हो जाएगा, और ये इसको हमें बताना है किसके इक्वल, इसके इक्वल रखे कि -ओमेगा और -ओमेगा² की पावर 5। ये थोड़ा चलो ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा शायद हो सकता है। तो इसको देख लेते हैं, अगर हम ओमेगा² -ओमेगा की पावर 6, तो ये हो जाएगा, देखो 3 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 1 आया, फिर -ओमेगा² की पावर 6, ये कितना हो जाएगा 12 भी 3 का मल्टीपल होता है, ये भी 1 आएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम सॉल्व कर सकते थे बट ये थोड़ा सा सही लग रहा है तो मैंने ये कर लिया, और ये आंसर हमारा ठीक भी आ गया, ठीक है। और हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, क्योंकि देखो यार इसको ना कर पाओगे, इसकी वैल्यू जो है ये आ ही नहीं पाएगी, माइनस माइनस को प्लस करोगे तो +ओमेगा³ की पावर 5, यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे तो पावर सेम, मतलब ऑब्वियसली इसकी पावर हमें निकालनी होगी कि ओमेगा 5 कितना होगा, ओमेगा 10 क्या होता है, ठीक है। अब पावर है यहाँ पे ओड तो नेगेटिव ही आएगा, यहाँ पे इवन हो गई तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेक कर सकते हो, बट या हमारा आंसर ये मिल गया।
और हमेशा पहले आंसर छोटे ही चेक कर लिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पेपर सेट होता है ना वो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कितना आप डिफिकल्टी लेवल दिखा रहे हो। वहां पे आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट को, आपकी नॉलेज को जज किया जाएगा, ये नहीं कि आप कितने बड़े प्लस माइनस कर सकते हो, कितने बड़े क्या कर सकते हो। ठीक है, वहां से आप किस तरह से स्मार्टली कोई काम कर रहे हो वो चीजें जज की जाएगी। तो वहां पे बहुत ही रेयर केस होते हैं, ये शायद आपने अभी तक क्वेश्चन जितने भी आपने किए होंगे, पिछले चैप्टर जितने भी किए, वहां पे भी नोटिस कर लिया होगा कि बहुत लंबे चौड़े आंसर्स कभी नहीं आते। आंसर हमेशा हमेशा जो सबसे छोटा होता है तो वो मिलेगा, या एक नॉर्मल सा आंसर मिलेगा जो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी ऐसे ही होता है, क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट कोई नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले यही चेक कर लिया, तो ये फॉर्चुनेटली हमारा आंसर सही भी मिल गया, वरना फिर हमें ये भी चेक करने पड़े जो थोड़े से डिफिकल्ट दिखाई दे रहे दोनों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन है, if the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 are alpha sin alpha and sin cos alpha for some alpha, then which one of the following is correct। अगर इस इक्वेशन की रूट है sin alpha cos alpha, तो बताओ इनमें से कौन सा जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सही। तो अगर हमारे पास दो रूट ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो अगर ये अल्फा है और ये मान लो बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसको ये किस जो सम होता है किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो आएगा माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अभी हमें बी और सी में मतलब कुछ स्क्वायर दिख रहा है, कहीं कहीं जगह पे ना हमें स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो स्क्वायर कर लेते हैं तभी तो स्क्वायर आएंगे। तो स्क्वायर कर लो, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये किसके कुल आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। तो ये होगा हमारा 1 प्लस, और ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा या फिर इसको ना ऐसे लिखने से बेटर है, देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 1 प्लस 2, और साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के इक्वल है, क्योंकि हमें ये ज्यादा ही, कि अगर हम साइन 2 अल्फा लिख देते हैं हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट हम हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू है सी अपॉन ए, इसलिए हमने इसमें यही लिख दिया। अब आगे क्या आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, इसको इधर भेज दो, a प्लस 2c अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी a के से a कैंसिल हो जाएगा, सी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब देख लेते थोड़ा इस तरह से कैसे दिया हुआ है, ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर को इधर भेजो तभी आंसर हमारा मैच होगा। आंसर को मैच करने के लिए देखो ये रहा, तो ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 पे अब हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ x plus a is a factor of both the quadratic polynomial x square plus pq plus q and x square plus lx plus m, where p, q, l and m are constant, जहाँ पे p, q, l constant है, और जो ये x plus a है ये फैक्टर है दोनों ही इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस एक्स का भी और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम का भी। तो ऐसे में हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहले अगर फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब क्या, तो जैसे फैक्टर है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए, तो ये माइनस ए डालने पे इक्वेशन में जब हम ये माइनस ए डालेंगे तो इक्वल्स टू में जीरो होगा। फैक्टर का मतलब ये तो होता है, फैक्टर का या रूट्स का या जीरोस तीनों की बात एक ही होती है। और मतलब क्या होता है कि जो भी हम एक्स की वो वैल्यू जिसको डालने पे इक्वेशन हो जाए जीरो, ठीक है, या फिर अगर इक्वेशन के ऑलरेडी इक्वल्स टू में कुछ है वो सेटिस्फाई कर जाए, तो ऐसे में क्या होता है, वो हो जाता है उसका फैक्टर या रूट या फिर जीरोस। तो यहाँ पे हम डालेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो पहले इसमें डाल देते हैं, तो ए माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और इसमें ए स्क्वायर माइनस एल ए प्लस एम इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं दोनों से ही इसकी वैल्यू, तो क्या आएगी पी ए प्लस क्यू, और यहाँ से आएगी कितनी एल ए प्लस एम, दोनों को रख देते हैं इक्वल, पी ए प्लस क्यू एल ए प्लस एम, यहाँ से दोनों से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं एम माइनस क्यू। ठीक है, तो कितना आएगा, अच्छा ये यहाँ से a कॉमन लिया तो कितना है m माइनस क्यू अपॉन p माइनस एल। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो t निकाला हुआ है, इसमें p निकालो तो ये तो होंगे नहीं। अब इनमें से देखो प्लस है, प्लस नहीं चाहिए हमारे पास, ये है, ठीक है, तो ये होगा। तो क्या ये आंसर सही आ रहा है, m माइनस क्यू और p माइनस एल। तो यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे एक गलती हो गई है। देखो जब ये a क्यू इधर आया तो ये माइनस का हो गया होगा ना, मेरी से एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, गलती क्या हुई है कि भाई जब हमने क्या किया है,
इसको इधर भेजा तो क्यू भी माइनस आ जाएगा और एल इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये हम दोबारा से लिख देते हैं। तो पी ए माइनस एल ए इक्वल्स टू क्यू और आगे क्या होगा, माइनस एम। तो पी ए कितना आएगा, ए आएगा क्यू माइनस एम अपॉन पी माइनस एल। अब क्या है, दोनों से ही माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस क्यू अपॉन एल माइनस पी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। Let alpha gamma be the roots of the equation ax square minus 4x plus 1 and beta delta be the roots of the equation bx square minus 6x plus 1 and if अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन एच पी, तो वैल्यू फाइंड करो ए और बी की। देखो अगर अल्फा गामा इसके रूट है, इसका मतलब हुआ इसके जो हम सम निकालेंगे, मतलब अल्फा और साथ में गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपोन ए मतलब 4 अपोन ए, और प्रोडक्ट अल्फा गामा सी अपोन ए मतलब 1 अपोन ए। इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन के कौन से रूट है, बीटा और डेल्टा, तो उसका सम कितना होगा, बीटा प्लस डेल्टा का सम माइनस बी अपोन ए मतलब 6 अपॉन बी, और इनका प्रोडक्ट कितना होगा, सी अपोन ए मतलब 1 अपॉन बी। ठीक है, साथ में हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा है ये किस में गिवन है, ये हमें गिवन है एचपी में। ठीक है, तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा, वो होगा हमारा एपी में। ठीक है, आर इन एपी। तो अगर एपी में है, एपी में क्या होता है, एपी में होता है कॉमन डिफरेंस सेम, तो हम इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉमन डिफरेंस सेम वाला। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा माइनस 1 अपॉन बीटा। उसके बाद एलसीएम वगैरह ले लो, तो अल्फा माइनस गामा अपॉन अल्फा गामा और बीटा माइनस डेल्टा अपॉन बीटा डेल्टा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सम तो होता है बट हमारे पास डिफरेंस तो नहीं होता, तो डिफरेंस लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस का मैंने प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, एक फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने डिफरेंस फाइंड करने का। तो डिफरेंस क्या होता था हमारा, डिफरेंस को हम ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा डेल्टा। ठीक है, और साथ में अपॉन में तो जो भी लिखा हुआ है सेम, डिनोमिनेटर में भी सेम ही आएगा, उसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास ये सम गिवन है, सम कितना गिवन था देख लेते हैं ऊपर। सम गिवन था हमारे पास 4/6 और 4/a और 6/b। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा कितना बन जाएगा, बनेगा 16/a स्क्वायर और माइनस ये होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/a प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये 1/a था। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ, हो जाएगा 36/b स्क्वायर माइनस 4 इसमें b था तो b अपॉन प्रोडक्ट 1/a। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था 1/b। इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। यहाँ से डिनोमिनेटर आएगा सेम और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 16 माइनस 4a। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/a ही। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो 1/b और ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 4b अपॉन 1/b। तो ये और ये हो जाएगी हमारे कैंसिल। इसके कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, इसको कैंसिल करने के बाद बचेगा, अच्छा इस साथ में स्क्वायर भी कर लेंगे तो बचेगा 16 माइनस 4a इक्वल्स टू 36 माइनस 4b। और यहाँ से कुछ भी नहीं है, अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम a और b को साइड एक साथ में रखेंगे तो 4a माइनस 4b प्लस 20 इक्वल्स टू 0, मतलब हम a माइनस बी इक्वल्स टू -5 लिख सकते हैं। तो a और b की वैल्यू, a और b का जो डिफरेंस होगा वो -5 होगा। देख लेते हैं किस में ऐसा होगा, डिफरेंस ऑफ a एंड b इज -5। a और b की ऐसी वैल्यू कि डिफरेंस -5 आए। तो अगर हम a को 3 रखते हैं, b को 3, देखो पहले ही ऑप्शन में -5 आ गया तो इसका हो गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक समझो कि थोड़ा सा लेंदी है। उसके बाद हमारा आज का 25th क्वेश्चन है, if the roots of the equation one of this equation है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, जिसमें ऐसा हो जाए उसमें क्या है, उसका मतलब है कि b इक्वल्स टू 0 होगा। तो पहले इसको ठीक से एक इक्वेशन बना लेते हैं, एलसीएम q x प्लस p 1 अपॉन x प्लस p और x प्लस q इक्वल्स टू 1 अपॉन r। ठीक है, ये हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 2x प्लस p प्लस q, और अच्छा एक काम कर लेते हैं, आर को भी इसमें साथ में ले आता है, इसको इधर भेज दो।
इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब बस इसको एक प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं, देन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू। अब यहाँ से 2r भी इधर जाएगा तो माइनस 2r, ये तो आ गया हमारे x का कोएफिशिएंट। इसके बाद पी क्यू माइनस 2 माइनस r टाइम्स p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो ये एक प्रॉपर इक्वेशन बनी है। अब क्या बोला है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इसमें ये क्या होती है, कंडीशन में क्या होता है कि b इक्वल्स टू 0 होता है। अब b है क्या हमारा, b है हमारा p प्लस क्यू माइनस 2r इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब p प्लस क्यू कितना आया 2r, और हमसे पूछा यही था कि p प्लस क्यू कितना आएगा, जो हमारे पास ऑप्शन बी आ चुका है, कितना टू आर सॉरी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 2r। 26 if AB belongs to R then the equation this has कितने कैसे सॉल्यूशन है इसके पास, वो हमें बताना है। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं हम हमेशा फाइंड करते हैं D, बट यहाँ पे अगर हम D फाइंड करते हैं तो देखो D मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा माइनस 4A स्क्वायर। यहाँ से अगर हम मतलब बी स्क्वायर माइनस मतलब यहाँ से ना हमारा बनेगा नहीं, अगर तुम यहाँ से फिर ए स्क्वायर कॉमन भी ले लोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर ए पावर 4 बचेगा, सॉरी ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर क्योंकि पावर 4 था, ए हमने कॉमन ले लिया। तो अभी भी हम नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो हम इससे नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है डी निकालने के लिए। ठीक है, मतलब डी के बारे में जिससे हम पता कर पाए हम नहीं पता कर पाएंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एक काम कर लेते हैं, हम इसका सम निकालते हैं जो कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब ए बी, और प्रोडक्ट आएगा माइनस ए स्क्वायर, कितना होता है सी अपॉन ए होता है जो भी। ठीक है, तो अब क्या है, देखो हम प्रोडक्ट से एक चीज पता लगा सकते हैं, प्रोडक्ट है माइनस ए स्क्वायर। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि दो नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करके ये आया है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आया नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक नंबर तो जरूर नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव बना। इसका मतलब क्या हुआ, और दोनों में से एक ही होगा, ये नहीं कि दोनों होंगे, दोनों होते तो पॉजिटिव बन जाता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, मतलब एक पॉजिटिव रूट होगा एक होगा नेगेटिव रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो मॉडुलस है e पावर x प्लस 1 मॉड। अब मॉड हम ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कि मॉड ओपन कर लो, तो थोड़ी देर के लिए इसको y लेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई करा दो 2s माइनस 2 e की पावर x। तो y कितना आया 2 e की पावर x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ e की पावर x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना माइनस 2 e की पावर x। तो अगर मैं इसमें कर देती हूँ प्लस 1, और प्लस 1 करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये होगा माइनस 2। अभी ये क्या है y हमने किसको रखा था, इसको रखा था। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं e पावर x प्लस 1 का 1 की पावर 2। अब ये क्या है, ये तो y है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम अब निकालेंगे फिर y की वैल्यू, तो हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या है, तभी तो हम x निकाल पाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो y एक तो आएगा हमारे पास y माइनस 2 फैक्टर बनेगा, एक इसका फैक्टर बनेगा y प्लस 1। तो जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी, यहाँ से माइनस 2 आएगी, सॉरी यहाँ से प्लस 2 आएगी, और यहाँ से आ जाएगी माइनस 1। ये डायरेक्ट मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, डायरेक्ट सॉल्व करना मैं जल्दी से एक वीडियो बना के बता दूंगी जिसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब y आया, लेकिन y था क्या, y था हमारे पास e पावर x प्लस 1 मॉड, ये 2 है, और ये ही किसके इक्वल है, ये ही किसके इक्वल है नेगेटिव। बट कभी भी मोड नेगेटिव कभी होता नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये हमें नेग्लेक्ट करना है, ये हमारा केस हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, बट हम ये कर सकते हैं, अब जब हम मोड रिमूव करते हैं मतलब जब हम मोड हटाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक बार प्लस में रख लेते हैं और एक बार कैसे रख लेते हैं, एक बार रख लेते हैं माइनस में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x कितना आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा माइनस का, ये कितना था, अच्छा ये माइनस 2 है। ठीक, तो यहाँ से कितना बनेगा माइनस का 1। तो ये जो होता नहीं है कभी भी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव के इक्वल नहीं होता, तो ये वाला केस भी हमें हटाना पड़ेगा। अब हमारे पास ये केस बनेगा। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो कैसे, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, यहीं पे रोकना है क्या, हाँ इन्होंने बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, मतलब x की टोटल वैल्यूज कितने हैं, एक्स की वैल्यू निकालो तो log लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा log बेस e log 3 टू द बेस e। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन आए हैं, एक ही वैल्यू आई है x की, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज। अब हमें क्या बताना है, इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे भी देखो मॉड है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर लेते हैं। x माइनस टू को क्या मॉड x माइनस टू को क्या ले लेते हैं, हम y ले लेते हैं, तो y ले लेंगे तो ये वाई स्क्वायर 3y प्लस टू इक्वल्स टू 0। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह देखो हमने पहले क्या किया, y निकाला, y निकालने के बाद जो y की रियल वैल्यू थी उसको उसके इक्वल रख के और फिर x निकाला है। सेम चीज यहाँ पे करनी है, कर लेना। अगर नहीं हो पाए तो कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा से किसी वीडियो में और मैं करा दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ नॉन जीरो कॉमन रूट। इन दोनों इक्वेशन में कोई एक रूट है, ठीक है, जो नॉन जीरो है और साथ में वो कॉमन है। तो अगर ऐसा है तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसको हम ऑप्शन यूज करके ही कर लेंगे, वो ही बेटर रहेगा, क्योंकि सिंपल है। अगर हम ऑप्शन यूज करके करेंगे हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे में रह जाएगा। वो क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं 1 रखती हूँ, पहले हम ऑप्शन ए ही ऑब्वियसली चेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर्स करते तो देखो इसके फैक्टर्स हो नहीं पाएंगे, बिकॉज कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिनको सम करके 2 आए और प्रोडक्ट करके 3 आए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो जब ये अप्लाई, तो इसको तो हम चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब इसमें ही नहीं लग रहा है तो ये इसमें लग भी जाएगा तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें दोनों में चाहिए। अब नेक्स्ट रख लेते हैं। जब नेक्स्ट रखेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टी इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब सेम हम इसके भी फैक्टर्स करेंगे, कि हो सकता है तब हम जब हम फैक्टर्स करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन आता है कि नहीं आता। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे एक्स प्लस 3 और दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी -3 और एक आ जाएगी 1। ठीक, अगर हम यहाँ के फैक्टर्स करते हैं तो उसके फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, और 5 टू से 10 हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए, वैसे चाहिए हमें 3। तो फैक्टर्स में क्या करना होगा कि 3 और ये आ जाए 10 आ जाए, माइनस करके 10 और मल्टीप्लाई करके 3, तो फैक्टर्स के कितने आ जाएंगे 2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 1। तो वैल्यू आ गई -5/2 1। एक हमारा जो फैक्टर है वो कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन यही आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये ना बहुत सिंपल होता है, देखो मैं पहले भी कई क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, बहुत सिंपल होता है। हम डायरेक्ट किसी क्वाड्रेटिक से उसके रूट्स को फाइंड करना। ठीक है, और जो मैं अभी ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक खत्म करने के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ मैं इसी पे बनाने वाली हूँ कि हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। जो हमारा क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में 30 है, मैं 29 नोट करना भूल गई थी, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी 31 टू 60 वाली, उसमें आपको मैं वो क्वेश्चन ऐड करके दे दूंगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी क्लियर होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोई दूसरी वीडियो के साथ उसको एक्सप्लेन करने की पूरा ट्राई करूंगी। थैंक यू।